आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि अपशिष्ट प्रबंधन के बायोडिग्रेडेबल विधि जो है वो क्या है। ये हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक विधि के बारे में यहाँ पर नाम दिया गया है, हमें इस विधि को यहाँ पर बताना है, जो कि हमारे पास क्या है, इस विधि को हम बायोडिग्रेडेबल विधि के तौर पे जानते हैं। अब इस विधि के द्वारा हम किस तरह से अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम जानते हैं दोस्तों, कोई भी हमारा जो कार्बनिक द्रव जिसे मिट्टी में जीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, मीथेन, इन सभी में संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल विधि कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर दोस्तों मुख्य तौर पे क्या हो रही है, अपघटन की क्रिया यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्या होता है, अपघटन की क्रिया हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखूं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी हमारा कार्बनिक द्रव्य जिसे मिट्टी में जीवों के द्वारा, ठीक है, मिट्टी में जीवों के द्वारा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, पानी और मीथेन, ठीक है, और मीथेन, ठीक है, इसमें संश्लेषित किया जाता है। मीथेन में संश्लेषित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल विधि के तौर पे जानते हैं। ये मुख्य तौर पे क्या होती है, अपघटन की क्रिया के द्वारा ही यहाँ पर ये सारी चीजें पूर्ण होती हैं। अब उदाहरण भी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि कौन सा उदाहरण है जिसे हम बायोडिग्रेडेबल विधि के द्वारा क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो पशुओं के मलमूत्र होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि पशुओं के मल, ठीक है, पशुओं के मल, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे गाय होते हैं वो क्या करते हैं, गोबर देते हैं। ठीक है, ये जो गोबर है ये क्या होता है, यह अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, उपयोगी होता है। कैसे उपयोगी होता है, हम जानते हैं कि गोबर का महत्वपूर्ण गुण क्या है। गोबर को दोस्तों अगर हम लंबे समय तक इसे ठीक है, लंबे समय मतलब कि दोस्तों 1-2 हफ्ते के लिए अगर हम इसे तक जमीन के नीचे मिट्टी पर दबा दें, ठीक है, मिट्टी में रखें, तो यह अपघटित होता है। ठीक है, तो यह अपघटित होता है, ठीक है, और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल विधि में हम यही करते हैं कि जो चीज हमारे क्या हो सकते हैं, अपघटन या फिर संश्लेषण के द्वारा क्या हो सकते हैं, उन्हें हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं या फिर हम उनका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल विधि होती है, जिसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा। यही हमें प्रश्न पूछा गया, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।